छींक आए, सब घबरा गए। मैंने बोला रिलैक्स, बस नाक के सेंसर से जाग गए। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर छींक आती कैसे है। ठीक है, इसके पीछे का पूरा विज्ञान जानेंगे, आखिर छींकें आती कैसे है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लाइड को जूम करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से विजिबल हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो, नाक में इरिटेशन कैसे होती है, सबसे पहले ये समझो आखिर जलन नाक में कैसे होती है। देखो, धूल पराकन, धुआं, काली मिर्च जैसे कण नाक के अंदर जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं, जलन पैदा करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। यानी कि किसी भी तरह का धूल मिट्टी अगर हमारे नाकों में जाते हैं या फिर कोई अजीब सा स्मेल अगर हमारे नाकों में जाते हैं तो हमारे नाक में क्या पाए जाते हैं ना, एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन पैदा होने लगती है। ठीक है, एकदम पूरा जलन पैदा होने लगती है। तो इसके बाद क्या होता है ना, अब यहां पे समझेंगे। देखिए, इसके बाद रिसेप्टर्स जो होते हैं ना एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं भैया ये रिसेप्टर्स क्या होता है, पहले ये बताओ। देखो, रिसेप्टर्स जो होता है ना सिग्नल को रिसीव करता है। अच्छा, नाक में धूल कण सा है, ये सिग्नल को जो रिसीव करेगा ना उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, नाक की अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स इन कणों को महसूस करते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन था ना पीछे, ठीक है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही वो धूल कण वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है भैया वो बताओ, क्योंकि वो भी चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अब रिसेप्टर्स जो था उन्होंने सिग्नल रिसीव करा, ठीक है, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। अब ये रिसेप्टर्स ट्राइजेमिनल नर्व्स, जिसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स भी बोला जाता है, इसके माध्यम से ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं कि नाक में धूल कण आ गए। ठीक है, नाक में धूल कण आ गए, ब्रेन के पास सिग्नल चल गया। उसके बाद ब्रेन क्या करता है, ब्रेन बोलता है अच्छा नाक में धूल कण आ गया है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप क्या करो, स्नीजिंग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करो। ठीक है, ऐसा शरीर को इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे ब्रेन। अब उसके बाद देखो, स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है भैया। ठीक है, अब यहां पे देखो ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, शरीर को मिला एक इंफॉर्मेशन, बोला और शरीर बोला जी हाँ गुरुजी, मैं क्या करूंगा, अब स्नीजिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट करता हूं। अब आपको समझाता हूं स्नीजिंग रिफ्लेक्स में आखिर क्या होता है। सबसे पहले स्नीजिंग रिफ्लेक्स में गहरी सांस ली जाती है। पहले तो मैं आपको भैया रिफ्लेक्स बता दूं क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्स वैसा काम जिसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दिल धड़कता है, आपको सोचना पड़ता है नहीं ना, इनहेल एक्सेल करते हो, सांस लेते हो छोड़ते हो, सोचना पड़ता है नहीं ना, छींकते हो, छींकने में सोचना पड़ता है नहीं ना। तो ये सारे काम आते हैं आपके स्नीजिंग रिफ्लेक्स, सॉरी रिफ्लेक्स बोला जाता है इसी कामों को जिसमें सोचना नहीं पड़ता है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स में छींक आते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे आखिर ये रिफ्लेक्स कैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले गहरी सांस ली जाती है अंदर की ओर। उसके बाद क्या होता है, गले का रास्ता जिसको ग्लोटिस बोला जाता है। ठीक है, ये जो ग्लोटिस होता है कुछ पल के लिए बंद हो जाता है। गहरी सांस ली जाती है, गले का रास्ता ग्लोटिस बोलते हैं, वो कुछ समय तक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। छाती की मांसपेशियां, मतलब छाती की जो मसल्स होती है ना, डायफ्राम जोर से सिकुड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको दिखाया गया डायफ्राम। ठीक है, ये आपके फेफड़ा हो गए। ठीक है, ये दोनों साइड आपके फेफड़ा हो गए और इसके नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। ये जोर से सिकुड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और गले का रास्ता जो होता है ग्लोटिस वो बंद हो जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद क्या होता है, लंग्स में दाब पड़ता है, दाब बढ़ता है सांस लेते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फिर अचानक गले का रास्ता खुल जाता है और हवा बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है और नाक के सारे धूल कण बाहर निकल जाते हैं। ऐसे होता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स में। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब देखिए इससे होता क्या है, अब ये समझाता हूं। देखिए, दाब के कारण हवा तेजी से बाहर निकल जाती है, ये चीजें तो आपको पता चल गई है। ठीक है, अब देखिए सरल शब्दों में एक बार सारी चीजों को रिवाइज करता हूं। ठीक है, उससे पहले जानते हैं आखिर जब नाक के सारे धूल कण निकल जाते हैं, ठीक है, मतलब स्नीजिंग रिफ्लेक्स होने से क्या क्या इसका फायदा है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए आखिर इसमें होता क्या है। इस तेज हवा के झोंके के साथ धूल, बैक्टीरिया, वायरस या अन्य छोटे छोटे कण बाहर निकल जाते हैं नाकों से, आपको भी पता है। यानी छींक हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ठीक है, जो क्या करता है, नाक को साफ और सुरक्षित रखता है। और इससे आप एक चीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, लास्ट टाइम आपको छींके कब आई थी। ठीक है, और एक बात
जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ये बात आप जरूर बताइएगा, लास्ट टाइम आपको छींके कब आई थी, ठीक है। शायद आई होप आपको याद हो, तो आप जरूर कमेंट कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार सरल शब्दों में जानते हैं, आसान भाषा में जानते हैं आखिर क्या होता है। जितने भी चीजें हमने पढ़ी आखिर ये कैसे होता है, इसको एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नाक में धूलकंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उसको रिसीव करते हैं सिग्नल को, अच्छा धूलकन आ गए। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन आदेश देता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स करो भैया। अब क्या होता है, हवा तेजी से निकल जाती है और नाक साफ हो जाता है, शरीर सुरक्षित, नाक साफ। ये चीजें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बट इसमें एक और कहानी छुपी हुई है इस छींकने में, ठीक है। इस स्नीजिंग में एक और कहानी छुपी हुई है, वो है कि आखिर छींकते समय आपके आंखें भी बंद हो जाती है। तो छींकते समय आंखें कैसे बंद हो जाती है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा अगले, मतलब दूसरे पार्ट में इसको कवर अप करेंगे। आखिर छींकने पे हमारी आंख कैसे बंद हो जाती है, ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। चलिए।